चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए हम आप लोग के लिए 10 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर लेकर आ गए हैं जो 2026 की बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। यानी इन प्रश्नों को तैयार कर लिए तो ये मान के चलिए कि आपके बोर्ड परीक्षा में जो एमसीक्यू आने वाले हैं वो आपके एकदम सही सॉल्व होने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि एमसीक्यू आ गया हमको जवाब ही नहीं मालूम या हम जो पढ़ के गए थे उसे सवाल ही नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। जो पढ़ाऊंगा वो आएगा और जो आएगा उसका उत्तर भी आपको मालूम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा, याद करके जाइएगा। बच्चे कहेंगे आप इतने निश्चित कैसे हो कि यह प्रश्न बोर्ड में पूछा जाएगा। आप पिछले वर्ष के 3 से 4 वर्षों का पेपर उठा लो, 5 वर्ष का भी मिल जाए तो उठा कर देखो। इन टॉपिकों पर हर साल बोर्ड क्या करता है, प्रश्न पूछता है। अगर टॉपिक ना मिले तो मुझे आकर कहना कि नहीं इन टॉपिकों पर तो कभी प्रश्न ही उन्होंने पूछा। टॉपिक पर अक्सर प्रश्न पूछता है। तो देखो क्या प्रश्न है, गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। यानी गुजरात राज्य, जो ये आपका गुजरात राज्य है, तो किस बंदरगाह से भारत का खाड़ी यानी खाड़ी और लाल सागर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपके विकल्प ए अहमदाबाद बंदरगाह, ऑप्शन बी पोरबंदर बंदरगाह, ऑप्शन सी भुरुगु बंदरगाह और ऑप्शन सी सूरत बंदरगाह। तो ऑप्शन डी जो सूरत बंदरगाह है उससे क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत की खाड़ी और जो आपका ये सागर, कौन सा सागर है, लाल सागर। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न, सन 1885 में भारत की पहली जूट मिल कहाँ पर लगी थी। सन 1885 में भारत की पहली जूट मिल कहाँ पर लगी थी, किस राज्य में। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी बंगाल में और ऑप्शन डी कश्मीर में। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों, बंगाल में पहली जो है जूट मिल लगी थी। और एक बात जान लीजिए, जब देश आजाद हुआ था तो मिल हमारे पास आ गए थे और जो जूट की जो आप देख सकते हैं जो खेती होती है बड़े पैमाने पर, वो करने का बांग्लादेश में चला गया था। एक तरह से वो पाकिस्तान का हिस्सा चल गया था तो उससे बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ था। तो इस तरह से देखो जूट के थैले होते हैं, जो चीनी आता है उसके देखो जो बोरा होता है ना वो जूट के ही होता है, तो वो जूट होता है। तो 1850 में क्या बांग्लादेश सॉरी बंगाल में लगा था। या उल्टा प्रश्न कर सकता है कि बंगाल में कब जो है जूट की मिल लगी थी या किस वर्ष जूट की मिल लगाई गई थी या भारत के किस राज्य में लगाई गई थी। तो डेट और जगह दोनों याद रखिएगा, 1885 और जगह था बंगाल। तीसरा प्रश्न, 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया। यानी 18वीं शताब्दी का जब 1700 ईस्वी जब पूरा समाप्त हो गया था, यानी जब 1799 आ गया तो मैं मानेंगे क्या, तो समाप्त हो गया 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो उस समय उस युग का पहला प्रतीक किसे माना जाता था। ऑप्शन ए गेहूं को, ऑप्शन बी कपास को, ऑप्शन सी चावल को और ऑप्शन डी दलहन को। तो कपास को क्या 18वीं सदी के अंत के नए युग का प्रतीक माना गया। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है जो पूछता है क्या है, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूएसआर यानी रूस से, सोवियत संघ से, ऑप्शन सी इंग्लैंड से और ऑप्शन डी ब्रिटेन से। तो इंग्लैंड से जो है औद्योगिक क्रांति का शुभारंभ हुआ, इंग्लैंड, इस बात को याद रखिएगा। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रश्न पूछता है, वो टॉपिक है महामंदी। महामंदी को पढ़ के जाइएगा। महामंदी की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन डी 1939। तो सही उत्तर है 1929 में महामंदी की शुरुआत मानी जाती है, वर्ष माना जाता है। महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए व्यापार में वृद्धि हुआ, ऑप्शन बी बेरोजगारी में वृद्धि हुआ, ऑप्शन सी मजदूरी बढ़ती है, ऑप्शन सी कर कम हो गए। तो सही उत्तर है बेरोजगारी में वृद्धि हुई, क्योंकि उससे क्या होने लगा, बहुत सारे लोग इस तरह से बेरोजगार हो गए। और उस समय विशेषकर जो है आपका देश था अमेरिका, अमेरिका देखोगे तो वहां पर लोग इस तरह से अपने गले में ऐसा पोस्टर बांध के घूमते थे, क्या वांट अ जॉब, इस तरीके से कि मुझे डिसेंट जॉब चाहिए, कोई भी जॉब मिल सकता, हम करने को तैयार है। उस समय इतनी महामंदी के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग कम पैसे में भी काम करने को तैयार थे। ऐसे युवा जो थे वहां के अमेरिका के सब बेरोजगार थे महामंदी के कारण। महामंदी के कारण भारत में किस वर्ग को सबसे अधिक कठिनाई हुई। ऑप्शन ए जमींदार को, ऑप्शन बी उद्योगपति को, ऑप्शन सी किसान को, ऑप्शन डी व्यापारी को। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों किसान को सबसे ज्यादा जो है हमारे समस्या उठानी पड़ी। चलिए, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया।
महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1919 में और ऑप्शन डी 1920 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बच्चों आप कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताइएगा। मैं हिंट आपको दे दूं, हिंट नहीं, आप इसको कमेंट करके ऐसे बताइएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार का समर्थन, ऑप्शन बी विदेशी वस्तुओं का उपयोग, ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार से सहयोग प्राप्त करना और ऑप्शन डी सतत संघर्ष। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं, ब्रिटिश सरकार का समर्थन ये भी नहीं, ब्रिटिश शासन में सहयोग समाप्त करना। तो क्या था? सहयोग समाप्त करना यह था, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का आपको सहयोग नहीं करेंगे। उस समय रेलवे में, बैंक में, सेना में, पुलिस में इस तरीके से लोग क्या करते थे? सहयोग देते थे, और उन लोगों ने सहयोग अपना देना बंद कर दिया। दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 में, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1930 में, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 में और ऑप्शन डी 5 अप्रैल 1930 में। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या? कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं आपको हिंट देता हूँ, बी और सी नहीं होगा, ठीक है। पर 5 अप्रैल या 12 मार्च में से कोई आपका एक डेट है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।